काशी, प्रयागराज और बिठूर की तर्ज पर अब उन्नाव में भी गंगा नदी के किनारे बसे 34 गांवों में जल्द मां गंगा की आरती का आयोजन शुरू किया जाएगा। इसके निर्देश शासन स्तर से बहुत पहले ही जारी हो चुके हैं। शासन ने गंगा स्वच्छता अभियान के तहत गंगा नदी को संरक्षित करने के इरादे से घाट के निर्माण और गंगा आरती को लेकर जो निर्देश अधिकारियों को भेजे थे वह अब साकार होते दिखाई देंगे। दरअसल गंगा किनारे के बसे गांवों को लेकर बजट तय करने के साथ ही गंगा आरती की कार्ययोजना को साल 2018 में ही भेजा जा चुका है, जो अब उन्नाव के सीडीओ दिव्यांशु पटेल के प्रयासों से साकार होती दिख रही है। यहाँ कार्य योजना के अनुसार 3 करोड़ से अधिक के बजट से गंगा घाटों का निर्माण और सभी 34 गाँव में गंगा आरती शुरू होनी थी, लेकिन बजट की व्यवस्था और निर्देश के बावजूद शासन की मंशा अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है। इसकी जानकारी सीडीओ दिव्यांशु पटेल को होने पर उन्होंने अधीनस्थों को कड़े निर्देश देने के साथ ही पर्यावरण दिवस 5 जून की समय सीमा तय कर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर गंगा आरती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जी, गंगा आरती यहाँ पर गंगा घाट में होती है। इसके अलावा 34 गांव ऐसे हैं जहाँ पर गंगा आरती होना सुनिश्चित हुआ है। और इस पर जो है सीडीओ ने एक समय दिया है कि 5 जून के पहले सारे घाट तैयार हो जाएं गंगा आरती के लिए। तो क्या कहना है आपका? हमारे यहाँ शुक्लागंज नित्य गंगा आरती की ओर से आनंद घाट पे विगत पतित पावनी माँ गंगा की आरती सुबह और शाम, सुबह स्नान हम लोग करते हैं और शाम विगत तत्काल माँ गंगा की आरती, पूजन और दीपदान का कार्यक्रम होता है। ऐसे ही हमारी कामना है कि शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है और जो बजट आप लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है, आ रहा या आया है, तो उस पर जो गांव और जो जहां जहां कहा जा रहा है कि ये आरती होनी चाहिए, तो सुनिश्चित होनी चाहिए। पतित पावनी माँ गंगा हम सबको एक ऊर्जा देती हैं और आज के कलयुग की साक्षात देवी हैं। इसे लोग भूल रहे हैं, इसे महसूस नहीं करते हैं। उन्हें महसूस करना चाहिए कि माँ गंगा हैं तो हम हैं, जल ही जीवन। अच्छा, गंगा आरती से हटके एक सवाल है, नमामि गंगे जो योजना है, प्रोजेक्ट है, उसके तहत स्वच्छता अभियान पे काम हुआ, गंगा की स्वच्छता पे। क्या लगता है तब से कुछ गंगा जी स्वच्छ हुई है? स्वच्छ तो हुई हैं, लेकिन जिस तरीके होना चाहिए था, जिस तरीके बजट शासन ने दिया है, उस तरीके ऐसा अभी उतना नहीं दिख रहा। लेकिन ये है कि जल निर्मल हुआ है और विकास जो है वो रुका है। तो विकास पे शासन को ध्यान देना चाहिए, बाकी तो सब जो है वो चाहिए। तो बहुत यहाँ आरती 30 साल से हो रही है लगातार, किसी भी दिन एक भी जो है नागा नहीं है। जी जी। और ये तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि गांव में आरती हो तो कम से कम जागरण हो, लोग जाने गंगा मैया की तो गंदगी ये दूर होगी और लोगों की आत्माओं को जो है शांति मिलेगी। ये वो चीज़ है गंगा तलतर हो गए। गंगा जी नरक नहीं और भूखा गंगा करो। गंगा मैया की बड़ी मान्यता, गंग सकल मुझ मंगल मूला सब सुख करण हरण भव सूला। गंगा जी की बहुत बड़ी महत्व है और आरती करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शासन स्तर पर 2018 में बजट निर्धारित किया गया था कि जो गंगा किनारे गांव हैं उनको स्वच्छ और साफ किया जाए, उनके किनारे घाट बने और उन 34 गाँवों में गंगा आरती हो। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लगता है वो बजट भी हजम कर लिया गया है। तो इस पर क्या कहना है? क्या आरती होनी चाहिए वाकई? आरती तो अवश्य होनी चाहिए। अब ये शासन काम है, ये मतलब पैसे वैसे, मगर जो लोग करते हैं, हमारे लोगों को दोनों टाइम का नियम है, सुबह भी आरती करना है, शाम को भी आरती करना है। तो इस आरती में लगभग कितने लोग शामिल हो जाते हैं? यहाँ कम से कम विचार में 100 आदमी करीब शाम को शामिल होते हैं और सुबह जो है 40-50 आदमी वो भी, और 6 आदमी समझा के गंगा स्नान करते हैं। 5 बजे सुबह होती है। गंगा समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक संपन्न हुई है, उसमें नोडल अधिकारी शासन के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया है और इस संबंध में जानकारी लेने पर यह पाया गया है कि 34 गाँव गंगा आरती हेतु वह गंगा समिति के लिए वो चयनित किए गए थे गंगा ग्राम के रूप में। इस संबंध में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हमारी जो कवायद है वो जारी है। डीपीआरओ से जानकारी ली जा रही है कि जो पत्र हमें मिला है जिसमें कुछ बजट की बात की गई है, उस पर हम अपनी पहले एक इंक्वायरी कर लेंगे और अगर वो बजट हमारे पास होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज जो शासन के द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं ग्राम पंचायतों के माध्यम से, सभी गंगा ग्रामों में घाटों का निर्माण करके या कोई शेड बना के गंगा आरती
जल्द से जल्द जनपद उन्नाव में प्रारंभ कर दी जाएगी। एक निश्चित समय आपने बताया था। हमारी जो अभी योजना मीटिंग में हुई है वो टेंटेटिव डेट हमने 5 जून रखी है। पर्यावरण दिवस है, एक अच्छा अवसर होगा कि हम 5 जून तक अपनी तैयारियां कर लें। DPRO व अन्य विभागों को मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। कल इस संबंध में बैठक भी बुलाई जा रही है और मुझे लगता है कि 20 दिन का समय काफ़ी पर्याप्त है। इस संबंध में पूरी हमारी तैयारी हो जाएगी, तो 5 जून को एक अच्छा कार्यक्रम जनपद उन्नाव से प्रारंभ होगा। गंगा नदी के किनारे बसे 34 गांवों में 5 जून से मां गंगा की आरती कराने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बजट की व्यवस्था के साथ ही कड़े निर्देश भी दिए जा चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि पर्यावरण दिवस तक गंगा आरती को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं। काशी, प्रयागराज और बिठूर की तर्ज पर अब उन्नाव के 34 जो गंगा के किनारे बसे हुए गांव हैं, उनमें घाटों का निर्माण करके गंगा आरती का आयोजन शुरू कराया जाएगा। हालांकि ये निर्देश 2018 में ही शासन द्वारा दिए गए थे कि और बजट भी पास कराया गया था कि इन गांवों में गंगा आरती का आयोजन कराया जाए। अब दिव्यांशु पटेल जो कि CDO हैं उन्नाव के, उनके दिशा निर्देशन में ये सपना और ये जो निर्देश थे कहीं ना कहीं साकार होते हुए दिख रहे हैं। उन्नाव से सत्यम वाजपेयी।